ये बांग्लादेश के ऊपर क्या जानकारी है? हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, आपका पास कुछ जानकारी है? दिल को दहला देने। कल रात भक्तों के लिए काफी, जो भक्त थे वो लोग पूरे रात जगे रहे। हमारे एक सेंटर में भी, इस्कॉन के सेंटर में भी एक बम से हमला भी हुआ है। तो भक्त लोग किसी तरह अपनी जान बचा के मंदिर से भागे। फॉर्चुनेटली किसी की जान नहीं गई, लेकिन हमारे जो मंदिर है बहुत ही पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो विग्रह थे उनको भी क्षति पहुंची है। और जो अलग अलग जगहों से ये खबर मिल रही है कि जो मॉब है वो लोग झुंड में जा रहे हैं और हिंदू घरों को अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि वो लोग जो भी सामान है घरों में, वो मंदिर का भी जो सामान था सब चोरी करके लेके जा रहे हैं। और अगर भक्त नहीं मिल रहे हैं तो सामान और में पूरे घर में आग लगा दे रहे हैं और सामान को लेके अपने साथ जा रहे हैं। अब तो भक्त लोग सारी रात सो नहीं पाए और बहुत चिंतित हैं जी। ये जगन्नाथ जी के मंदिर का ऊपर क्यों अटैक हो रहा है, कारण क्या है? हम तो जानते ही, हम सभी जानते हैं कि क्यों अटैक हो रहा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी इस समय उसके ऊपर में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमें भय है कि और भी ज़्यादा आक्रमण बढ़ जाएगा बांग्लादेश में। तो हम तो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों अटैक हो रहा है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो हम लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे हिंदू लोग मैक्सिमम जो होते हैं वो किसी को अकारण कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि ये जो आक्रमण हो रहा है सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, अभी ये जो विषय है पूरे विश्व में ही अशांति का माहौल फैल रहा है। तो हम तो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी इस समय अगर मैं बात करूंगा वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो बांग्लादेश में अभी 1,30,00,000 जो लोग हैं उनके ऊपर में बहुत बड़ा संकट अभी छाया हुआ है। तो हमें तो हम आप सरकार क्या ये आपका अप्रहेंशन है क्या, हिंदू जो है बांग्लादेश में वो सब भारत चले जाएंगे, आना चाहते हैं? एक्चुअली अंतिम उपाय अगर उनकी मदद नहीं कर सकता है तो बताइए फिर क्या उनके सामने बचा ही क्या। एक्चुअली कोई भी अपना देश छोड़ के जाना नहीं चाहता है। हम जानते हैं कि जब विभाजन हुआ था भारत का, तो वहाँ के जो लोग हिंदू थे वो अपने देश को, बांग्लादेश को ही अपना देश मानते थे और वो वहीं पर रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हिंदुओं को भागना पड़ता। वर्ष पहले जब ब्रिटिश राज था, अफगानिस्तान भी एक भारत का अंग था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। लेकिन एक स्ट्रोक में भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन एक स्ट्रोक में 3% वो चली गई भारत से। और हम हिंदू बचे पाकिस्तान बांग्लादेश में, संख्या भी कम हो गई। बांग्लादेश में भी हम जानते हैं जो 29% था वो घट के अभी 7-8% हो गया है। तो भागना तो ये उपाय नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी उपाय नहीं, अगर मर जाना ही अगर बचा है तो उससे अच्छा है कि फिर उनको वहां से बचाया जाए। नहीं तो उसे, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि बांग्लादेश में ही वो लोग सुरक्षित रह सके, वो सबसे अच्छा होगा। तो ये भारत सरकार को क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरवेन करने के लिए, हिंदुओं को सुरक्षा के लिए? ऑफ कोर्स भारत सरकार भी देख रही है कि किस तरह से आक्रमण होता है और रोज ही वहाँ पर बांग्लादेश में इस तरह के हिंसक घटनाएं होती हैं अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध, जो माइनॉरिटीज है, हिंदू माइनॉरिटीज है वहाँ पर। तो सरकार को इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए। एक्चुअली हम आम नागरिक हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस यहाँ पर बैठे हुए भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सरकार सक्षम है, अगर सरकार चाहेगा तो इसके ऊपर में वो लोग विचार करके वो लोग एक निर्णय ले सकते हैं। और अगर कोई उनको बचने का कोई उपाय नहीं है हमारे हिंदू भाई बहनों को, तो ये भी विचार करना चाहिए कि उनको सुरक्षित स्थान में ले आया जा सके। आप संपर्क में है इस्कॉन टेम्पल जो है ढाका में? जी जी, मैं निरंतर बात कर रहा हूँ। हर एक 1-2 घंटे में हम लोग खबर ले रहे हैं।
भक्त लोग बहुत ही चिंतित हैं। बहुत सारे मंदिर से हमारे भक्त भाग गए हैं, एक्चुअली भागना पड़ा, क्योंकि अगर रहेंगे तो फिर वो जान से भी हाथ धो देंगे। और भक्त लोग इधर उधर रह रहे हैं, छिप के रह रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति है, ऐसी खबर आ रही है जी। तो ये आपका अप्रहेंशन क्या है, किस टाइप का मदद चाहिए? भारत सरकार क्या इंटरवेन कर पाएंगे? एक्चुअली बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसके स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम जानते हैं कि जो पूरा विश्व से कनेक्टेड रहता है। बहुत बार हम लोग इकोनॉमिक जो होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे तो फिर जो उन्मादी लोग हैं उनको समझ में आएगा कि ये करना ठीक नहीं है, तो बहुत कुछ सैंक्शन भी कर सकते हैं। या सरकार का काम है कि वो विचार करे कि किस तरह कूटनीति से या डिप्लोमेसी से किस तरह से इस स्थिति को नियंत्रण करना है। ये सरकार का विषय है। हम लोग सरकार से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि जो हम आवाजें सुन रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं से, तो उनकी रक्षा के लिए वो निर्णायक कदम जल्द से जल्द लें।